हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज रोशनी सिंह फ्रॉम रोशनी क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो आज हम 2 वीक के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैंने बोला था मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगी, तो आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 331:1/2 लीटर ये था। तो मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट ₹35:1/2। कह रहा है कि एक कोई सर्कस का शो है, वहाँ पर आपको एक टिकट का प्राइस, या कह रहा है हर एक टिकट का प्राइस वहाँ पर 35:1/2 है। और आगे दे रहा है इफ 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो, अगर उस शो में 308 टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हो गए, यानी कि बेच दिए गए। तो आगे कह रहा है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड, तो हमको ये बताना है कि उनके पास कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे कि 1 टिकट का कॉस्ट कितना है, तो 1 टिकट कॉस्ट है हमारे पास गिवन ₹35:1/2 और हमको क्या निकालना है? 308 टिकट्स उसके बिके हैं, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? तो 308 टिकट विल कॉस्ट 308 टिकट का कॉस्ट हमको निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 1 की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है और ज़्यादा की वैल्यू हमको पूछ रहा है तो क्या करते हैं हम? सिंपल सा मल्टीप्लाई। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 35:1/2 और मल्टी 308। तो यहाँ पर मल्टी 308 लिख देंगे। अब क्या करना है? आगे हम रुपये लगा देते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 35 और 2 का, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 1 7 70 और प्लस 1 इज 71/2 मल्टी 308। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे कैसे सॉल्व होगा? 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास? 154 मल्टी 71, ये वैल्यू बच रही है। अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 154 मल्टी 71, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यूज़ आ गए। 7 से करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 8 कैरी 2, 7 5 ज़ा 35, 37 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे आएगा 0, तो 4 3 9 0 1। क्या वैल्यू आ गई? 10934 रुपये, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दे रहा है? कह रहा है 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। 9 बोर्ड्स है हमारे पास टोटल और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और उनका ढेर बना हुआ है। देन आगे कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3:2/3 सेंटीमीटर। हर एक बोर्ड की जो थिकनेस है वो कितनी है? 3:2/3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको? हाउ हाई इज द स्टैक, वो जो ढेर है हमारे पास उसकी हाइट कैसे होगी? इसको समझते थोड़ा फिगर से कि 9 है, ऐसे करके कितने हैं टोटल? 9। तो मैं 9 बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ये क्या है, 9 बोर्ड्स है हमारे पास और एक के ऊपर रखे हैं, उनका ढेर बना हुआ है, जिसमें से कह रहा है थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड, यानी हर एक बोर्ड की थिकनेस, इस बोर्ड की थिकनेस कितनी है 3:2/2, इसकी भी इतनी है, हर एक बोर्ड की थिकनेस जो है वो इतनी दे रहा है, यानी सेम थिकनेस है। ओके, और टोटल बोर्ड कितने हमारे पास 9, तो पूछ रहा है कि टोटल हाइट हमको बतानी है, यानी इस पूरी की वैल्यू हमको बतानी है, तो क्या ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ वन बोर्ड, थिकनेस ऑफ वन बोर्ड की थिकनेस कितनी है 3:2/3 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड, हमको 9 बोर्ड की थिकनेस निकालना है। और अभी अभी तो मैंने आपको समझाया कि 1 की वैल्यू दे और ज़्यादा की वैल्यू पूछे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3:2/3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 9 से। ओके, बाहर सेंटीमीटर लगा दे। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई करूंगी मैं 3 जा 9, 9 + 2 = 11, 11/3 मल्टी 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, क्या बची वैल्यू 11 × 3, 11 × 3 हमको पता है 33 और सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रहा है, रोहित टेक्स 4:4/5 मिनट्स टू मेक अ कंप्लीट राउंड। रोहित क्या करता है, वो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 4:4/5 मिनट्स का टाइम लेता है। आगे कह रहा है ऑफ अ सर्कुलर पार्क, यानी एक सर्कुलर पार्क को कवर करने में वो उसको इतने मिनट का टाइम लगता है। देन आगे हाउ मच टाइम विल ही टेक्स टू मेक 15 राउंड, हमको ये बताना है कि 15 राउंड को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो कैसे करेंगे इसको, टाइम टेकन इन 1 राउंड कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है 4:4/5 मिनट। ठीक है, और हमको क्या बताना है, टाइम टेकन इन 15 राउंड में उसको कितना टाइम लगेगा ये बताना है। 1 की वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4:4/5 मल्टी क्या आ जाएगा यहाँ पर 15। आगे समझते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी मैं, तो 5 × 4 = 20, 20 + 4 = 24/5 मल्टी 15 मिनट। अब क्या करना है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, क्या आया मेरे पास 24 × 3, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 4 × 3 = 12, 2 कैरी 1, 3 × 2 = 6, 172 मिनट। कितना टाइम लगता है उसको 72 मिनट। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो क्या मैं इस यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिएगा समझिएगा, तो क्या मैं 72 को 60 + 12 लिख सकती हूँ, 60 + 12 मिनट, क्या लिख सकती हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों लिखा, इसके लिखने का मेरा रीज़न क्या था, इसलिए आपको अभी समझ में आएगा। 60 मिनट मिलके हमारा हो जाता है 1 आवर, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 आवर और 12 मिनट, तो उसको टोटल टाइम क्या लग रहा है 1 आवर 12 मिनट, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है अमित वेट 35 kg, अमित का वेट है 35 kg, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो वेट ऑफ अमित क्या है हमारे पास, या अमित का वेट लिख लेते हैं हम, वेट ऑफ अमित कितना 35 kg। आगे कह रहा है हिज सिस्टर कविताज वेट 8 इज 3/5 और अमित्स वेट, ये चीज़ समझ में आई आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसकी जो बहन है कविता, उसका वेट 3/5 kg है अमित के वेट का। 3/5 और ऑफ को देख के आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा कि क्या करना है क्वेश्चन में। आगे दे रहा है हाउ मच डज कविता वेट,
क्वेश्चन में हमसे कविता का वेट पूछ रहा है, तो ये लाइन पढ़ के आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि यहाँ पर हमको कविता का वेट दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिर कविता का वेट कैसे पूछ रहा है भाई। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। इस लाइन को मैं दोबारा समझाती हूँ आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिज सिस्टर कविताज वेट इज 3/5 ऑफ अमित वेट, उसकी जो बहन है उसका वेट अमित के वेट का 3/5 गुना है। ओके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यही तो समझाया था। तो उसकी बहन का वेट हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कविता क्या होगा, 3/5 ऑफ अमित वेट, और अमित का वेट है हमारे पास 35 kg। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैंने मल्टीप्लाई लगाया और यहाँ पे 35 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, क्या वैल्यू बची मेरे पास, 3 × 7 और 3 7 जा हमको पता है 21 kg। तो कविता का वेट क्या आ गया, 21 kg। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है देयर आर 42 स्टूडेंट इन क्लास। एक कोई क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, जिसमें से 42 का 5/7 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास बॉयज। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो हमको ये बताना है कि क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। ओके, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 42। अब आगे क्या दे रहा था हमको, कह रहा है जिसमें से 5/7 ऑफ, ये ऑफ वर्ड से आपको कुछ समझ में आया क्या, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 5/7 पार्ट बॉयज का है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज। अभी हमारे पास बॉयज का नंबर नहीं है तो हम निकाल लेंगे कैसे, 42 ऑफ 57, यही तो हमको दे रहा है 5/7। 42 और 5/7 करेंगे तो हमको नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने आपको क्या बताया था, 42 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 5/7। अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो यहीं पे सॉल्व हो रहा है, 7 6 जा 42। ओके, तो क्या आई वैल्यू मेरे पास, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ रहे हैं, 6 × 5 यानी 5 6 जा क्या आया, 30। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए मेरे पास, बॉयज़ आ गए 30। अब मैं नंबर ऑफ गर्ल्स इजीली बता पाऊंगी कैसे, टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ बॉयज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएंगी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आइए हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए क्या बताया मैंने, टोटल स्टूडेंट्स 42 है, माइनस कर देंगे बॉयज़ को। तो 42 - 30 किया तो क्या आया मेरे पास, 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है सपना अर्न्स ₹24,000 पर मंथ। ओके, she spent 7/8 of her income and deposits rest of the money in a bank। पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सपना अर्न करती है 24,000 रुपये पर मंथ। सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम, और क्या कर रही है वो, अपनी इस इनकम का 7/8 पार्ट जो है वो कहाँ स्पेंड कर रही है, अपना उसका जो भी मंथली का खर्च होता है उसमें। एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन अ बैंक, और जो उसके पास बच रहा है पैसा वो क्या कर रही है, उस बैंक में जमा कर रही है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ। तो हमको ये बताना है कि वो हर महीने बैंक में कितना पैसा जमा करती है। क्वेश्चन मैं दोबारा समझाती हूँ। क्वेश्चन में सपना नाम की कोई लड़की है, वो 24,000 पर मंथ
अर्न करती है, जिसमें से 7/8 पार्ट, उसकी इनकम का 7/8 पार्ट वो खर्च कर देती है, और बाकी बचा हुआ जो भी है उसके पास जो भी पैसा बच रहा है वो बैंक में डिपॉजिट करती है। तो हमको ये बताना है कि वो 1 महीने में कितना डिपॉजिट करती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे उसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है उसके पास? टोटल इनकम है 24,000, तो मैंने लिख लिया 24,000। ओके, देन आगे वो स्पेंड कितना करती है? तो उसका 1 मंथ में वो कितना स्पेंड करती है? 1 मंथ का उसका स्पेंड क्या है? 7/8 पार्ट है किसका? उसके 24,000 वो जो भी कमा रही है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? यहीं पर मैं डायरेक्टली थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। 24,000 का वो 7/8 पार्ट स्पेंड कर देती है। यही तो क्वेश्चन में हमको लाइन दे रहा था कि सपना 24,000 का 7/8 पार्ट स्पेंड कर देती है। अब आगे कैसे समझाया है मैंने आपको कि ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, ये तो पता है हमको, और 7/8 एज इट इज़ लिखा रहेगा। देन फिर क्या करना है मुझको? इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो 8 1 जा 8, और ये 8 3 जा 24, और 3 0 एज इट इज़ लगा देंगे। तो वैल्यू क्या बच रही है मेरे पास? 3000 मल्टी 7, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 7 3 जा 21, और ये 3 0 हम एज इट इज़ लगा देंगे। तो हमको ये पता चल गया कि सपना 1 महीने में इतने रुपए खर्च कर देती है अपनी इनकम का। तो हमको क्या बताना था? हमको बताना था कि वो कितने रुपए बैंक में डिपॉजिट करती है। तो क्या बताना था? डिपॉजिट मनी, हाउ मच मनी डज सी डिपॉजिट, हमको बताना है डिपॉजिट मनी। ओके, तो हम लिखेंगे डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी कैसे निकालेंगे? टोटल मनी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो उसने खर्च किया है। तो टोटल मनी हमारे पास कितनी है? इसके आगे यहाँ पे समझते हैं। टोटल मनी हमारे पास 24,000, तो 24,000 में मैं माइनस कर दूंगी जो भी मेरा आंसर आया, यानी कि 21,000 माइनस किया तो आ गया हमारा 3,000। तो वो ₹3,000 बैंक में डिपॉजिट करती है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको देना है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4:2/3 मीटर। एक कोई स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड कितनी है? 4:2/3 मीटर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। तो स्क्वायर कैसा होता है हमारा? ऐसा कुछ इस टाइप से, जिसमें से एक साइड हमको दे रहा है, हम कोई भी साइड ले लेते हैं, जैसे कि ये साइड है हमारे पास 4:2/3 मीटर, एक साइड हमको दे रहा है और हमसे पूछ रहा है फाइंड इट्स एरिया, और हमको इस स्क्वायर फील्ड का क्या निकालना है? एरिया। तो हमको क्या पता है? हमको पता है लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड। लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड क्या है हमारे पास? लेंथ 4:2/3 मीटर। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहा है, मैं यही इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो कैसे करेंगे? 4 3 जा 12, और 12 + 2 = 14, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14/3 मीटर। देन आगे कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। हमको क्या निकालना है? एरिया। तो अगर आपको एरिया का फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला होता है हमारा साइड मल्टी साइड। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में? साइड की वैल्यू हमको पता है 14/3 मल्टी साइड, तो फिर से 14/3। अब क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमको और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 4 जा 56, 6 कैरी 5, 14 1 जा 14 और 19 196/3 3 जा 9 मीटर। ये आया हमारा आंसर। अब इसको थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम चेंज कर लेते हैं। तो 196 है हमारे पास, और 9 से डिवाइड करना है तो 9 2 जा 18, बचा 1 6, और 9 1 जा 9, यहाँ पे बचेगा 7। कैसे लिखते हैं? कैसे सिखाया था मैंने आपको? डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखते हैं। रिमाइंडर आया 7, रिमाइंडर आएगा ऊपर,
क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा 21, तो 21 आ जाएगा बीच में और मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क which is 41:2/3 meter long and 18:3/5 meter broad। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का जिसमें से उसकी लेंथ कितनी है 41:2/3 मीटर और उसकी ब्रेथ जो है हमारे पास वो कितनी है 18:3/5। तो हम रेक्टेंगुलर पार्क जानते हैं कैसा होता है, कुछ इस टाइप से, जिसमें से लेंथ और ब्रेथ के बारे में लेंथ नहीं दे रहा है यहाँ पे, लॉन्ग और उसके ब्रॉड की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या वैल्यू हमको पता है, हमको पता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ हमारे पास क्या है 41:2/3 मीटर। अब मैं यहीं पर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 41 मल्टी हम 3 करेंगे। ओके, तो क्या आएगा 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, 123 + 2 इज क्या आएगा 125/3। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 125/3 मीटर। आगे हमको दे रहा है क्या, ब्रेथ भी, एंड ब्रेथ क्या है हमारे पास 18:3/5 ओके मीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हम यहीं पर इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 18 5 90, 90 + 3 इज 93/5 मीटर। तो हमको निकालना क्या था, हमको तो एरिया निकालना था। तो एरिया का फॉर्मूला हमको क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B, वेयर L इज लेंथ एंड B इज ब्रेथ। ओके, तो हमको लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 125/3 मीटर एंड ब्रेथ क्या है हमारे पास 93/5 और यूनिट क्या आएगी यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये हमने कैलकुलेशन किया था, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, 125 × 93, 125 × 93, 3 5 = 15, 5 कैरी 1, 3 2 = 6, 1 7, 3 1 = 3, आगे 9 5 = 45 की 5 कैरी 4, 9 2 = 18, 18 4 22 2 कैरी 2, 9 1 = 9 और 11 5 7 5 13 3 7 5 12, तो 2 कैरी 1 6 1 1 6 25। यहाँ पे क्या आई वैल्यू मेरे पास 11625/5 3 जा क्या होता है 15। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर। ओके, तो आइए शॉर्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको 5 से करते हैं, 5 3 = 15, ये तो 5 2 = 10, यहाँ पे बचा 1, फिर 5 3 = 15 बचा 1, 5 2 = 10 बचा 2, 5 5 = 25, देन 3 से 3 1 = 3, ओके 3 7 = 21 बचा 2, फिर 3 7 = 21, 1 3 5 = 15। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा 775 मीटर स्क्वायर। इस आंसर को मैं इधर लिख देती हूँ, आंसर आ रहा है मेरा 775 मीटर स्क्वायर और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको चीज़ें कुछ अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। सो एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में हमको क्या दे रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हमको रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना था। ओके, जिसमें आगे कह रहा है विच इज़ 41:2/3 मीटर लॉन्ग, जिसमें से
वो जो पार्क है हमारा इतने मीटर लॉन्ग है एंड 18:3.5 मीटर ब्रॉड, और इतने मीटर ब्रॉड यानी कि चौड़ा है। तो हमको क्या पता है, हमने लिखा सबसे पहले लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर बस लिख दिया, पार्क नहीं लिखा, यहाँ पे हमको पार्क भी लिखना चाहिए। ओके, रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितनी थी हमारे पास, 41:2.3 मीटर। तो मैंने क्या किया, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रहा था, मैंने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ओके, देन आगे क्या किया, ब्रेथ लिखी मैंने कितनी, 18:3.5, यहाँ भी मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज किया। आगे एरिया निकालना था हमको, एरिया का फॉर्मूला क्या पता है, L/B। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। L यानी लेंथ, लेंथ है हमारे पास 125/3, ये लिखा मैंने, एंड ब्रेथ है हमारे पास 93/5, और बाहर मैंने मीटर स्क्वायर लगाया। ओके, ये इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है मुझको, मैंने दोनों न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू। अब यहाँ पर ही चीज़ें थोड़ा सा कैलकुलेशन है हमारा, यहीं पर सारा दिमाग लगाना है, बाकी और क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कैलकुलेशन करना हमारा काम है। क्या किया, सबसे पहले मैंने 3 से इसको भी कट किया, तो हमको पता है 3 5 जा 15, सॉरी हाँ 5 से कट किया तो 5 3 जा 15, और इस वैल्यू को भी 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 1 बचेगा 16 हो गया, 5 3 जा 15, फिर 1 बचा तो 12 बन गया, तो 5 2 जा 10, फिर 2 बचा। इसी टाइप से सॉल्व किया तो यहाँ पे 25 5 जा 25 पूरे में कैंसिल आउट हो गया। देन आगे फिर मैंने इसको 3 से कट किया तो कुछ इस टाइप की वैल्यू आई मेरे पास, क्या 775 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सो आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी स्टूडेंट्स चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।